हेलो। बेसिकली वैसे तो एनीडेस्क पर सेशन है मेरा, लेकिन ज़्यादा मुझे इसी व्हाट्सएप पर ही बात हो रही है, तो मैं यहीं पे सजेशंस दे रहा हूँ। तो देख लेते हैं। सजेशंस सबको मिल जाएगी, वही बढ़िया है। ये अच्छा सवाल है। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल बम्प में और एक रेगुलर बम्प में? मैं वर्बली बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। ओके। तो नॉर्मल बम्प जो होता है वो बेसिकली आपकी लाइट की इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके चलता है, और जो रेगुलर बम्प होता है वो आपकी लाइट की इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके नहीं चलता है, नहीं रखता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने फ्लोर पर बम्प दीजिए, कैमरा को ऊपर करके देखिए, आराम से आपको बम्प दिखाई देगा। जैसे ही आप फ्लोर से कैमरा एकदम बॉटम में लाएंगे, उसके आई लेवल पर ले आएंगे, उसके हॉराइजन लेवल पे ले आएंगे, तो आपको बम्प एकदम फ्लैट होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे कैमरा नज़दीक ले जाएंगे, आपको बम्प नियर बाय जो बम्प है वो एकदम ब्लर होता हुआ दिखाई देगा, एंड देन दूर थोड़ा सा बम्प आपको दिखाई देगा। जबकि नॉर्मल बम्प में होता यह है कि आपका कैमरा एंगल अगर टॉप में है तो आपको नॉर्मल बम्प सही दिखाई देगा। अगर वो होराइजन लेवल पे आ जाता है आपके फ्लोर के, तो भी आपको बम्प एकदम ठीक दिखाई देगा। और जब आप अगर जूम भी कर लेते हैं, नियर बाय भी आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के, तो भी आपको नॉर्मल बम्प सही दिखाई देगा। ओके। ओके, तो एक एनीडेस्क आईडी हमें मिली है, हम देखते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इन्हें ये है, जैसा कि बताया है कि आईएस लाइट का इशू है, कुछ उसकी शेप सही नहीं आ रही। ओके, देखते हैं कौन सी लाइट सही शेप में नहीं आ रही। ओके, ये लाइट बॉक्स तो बना रखा है, प्रॉपर है, ठीक है। सिलेंडर है, कोई दिक्कत नहीं। आइसोलेटेड है, फोटोमेट्रिक वीरे, आईएस लाइट। ओके 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 ओके। ये जो आइस लाइट है, ये जो बिगड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, इसका इशू। ओके, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो मैं आपको समझा दूँ। ये जो पोजीशंस आपको दिख रही है, ये देखिए कितनी बुरी पोजीशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीन पोजीशन। ओके, हम मैसेज में भी जवाब दे देते हैं। It's because of your scene position. You should move your scene on grid. Then it will be solved automatically. I'm doing, just watch it. Okay. Okay. हमने सीन को लिया, हमने किया कंट्रोल ए, ग्रुप। ओके, पोजीशन 0 0 0। कहाँ आ गया हमारा सीन? ओके, क्लोज। मूव, इसे हमने लिया ऊपर। ओके, F3। अरे ये ग्राफिक कार्ड की प्रॉब्लम है, ऑल्ट जी दबाने से ग्राफिक कार्ड में ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, आईएस लाइट। ओके, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप कोई सीन बनाए, काम करें, आप उसको ग्रिड पर रखिए। आप जब तक ग्रिड पे नहीं रखेंगे, आपको ये प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपने ऑटो कैड में या किसी और में कोई सीन बनाया है तो कहीं पे भी बना देते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप इसे हमेशा जब भी बनाएं, ग्रिड पर बनाएं। आपके ग्रिड के ऊपर होना चाहिए ये सीन, ये ग्रिड के ऊपर होना चाहिए। अगर ये ग्रिड के ऊपर नहीं है तो हमेशा आपकी प्रॉब्लम आएगी। ये जीरो एक्सिस पे होना चाहिए। अब यहाँ से आप सीन कितना भी बड़ा कर ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ठीक है। गंदा सा आ रहा है जूम करने पर। ठीक है। ओके, इस इमेज में ये
शेड आ रहा है। ओके देखिए, ये जो शेड दिखाई दे रहा है, जो एक तरीके से ब्लू शेड जो आ रहा है, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी आप अपनी इमेज को 100% से ज़्यादा जूम ना करें। ठीक है, किसी भी इमेज को जब आप जूम करें तो उसे 100% करें। 100% कैसे, मैं बता देता हूँ। मतलब आप जब भी फोटोशॉप या कोई भी इमेज व्यूवर ओपन करेंगे तो उसमें परसेंटेज लिखा आता है, हमेशा आपको उसके 100% तक ही उसे इमेज को जूम करना है, उससे ज़्यादा जूम नहीं करना है। ओपन, सपोज मैंने इमेज की, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अभी क्या आ रहा है 33%। मैं इसे जूम करता हूँ, अभी हो गया 100%। आपको इसे 100% पर ही जूम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप जूम करते हैं और कोई चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपका जो दिल मांगे मोर है वो है। ये अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आपने 500 का रखा है, 100% पे देखिए, अगर ठीक लग रहा है तो इट्स ओके, देयर इज नो इशू। ओके, और दूसरी चीज, 100% में भी हमें वो ब्लूनेस दिखाई दे रही है तो माइट भी आपने इस कलर पर रिफ्लेक्शन यूज कर रखा है, तो इन्वायरमेंट का जो कलर है वो आपकी इस इमेज के ऊपर आ रहा है। ये देखिए, अगर इन्होंने रिफ्लेक्शन यहाँ यूज किया है तो माइट भी यहाँ पर हल्का हल्का इन्वायरमेंट का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आएगा। दूसरी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पर जो दूसरी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है वो ये हो सकता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा फेसेस पड़े हो। मतलब पॉलीगॉन आप सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है जो आपने सेलेक्ट किया उसके पीछे एक और पॉलीगॉन हो, तो आपको उसे डिलीट करना है उस पॉलीगॉन को। ठीक है, और तीसरा रीजन हो सकता है आपका इरेडियंस मैप, आपने जो यूज किया है इरेडियंस मैप प्राइमरी बाउंस में, वो आपने या तो बहुत लो ले रखा है, एकदम वेरी लो, आप उसे थोड़ा सा मीडियम तक ले जाएंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, वन मोर टीम व्यूअर आईडी वी गॉट। ओके, अब अगर मैं इस इमेज की बात करूं तो इस इमेज में मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपने इमेज को बहुत ही ज़्यादा जूम कर लिया है, या फिर आपने ये जो मॉडल है किसी और सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट किया है, तो इस वजह से जो रिफ्लेक्शन बन रहा है ये उस मैश पर प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं बना पा रहा है। दो ही रीज़न हो सकते हैं और कोई रीज़न इसमें मुझे दिख नहीं रहा है कि कुछ होगा। मुझे जो मेजर प्रॉब्लम लग रही है वो यही लग रही है, आपने बहुत ज़्यादा जूम कर लिया है। और अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप अपने हाईलाइट ग्लॉसिनेस, अगर आप वीरे 3.0 या 3.6 से नीचे का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हाईलाइट ग्लॉसीनेस होती है, उसे ऑन करके 0.6 कर लीजिए, तो वो जो हाईलाइटेड ग्लॉसी क्रिएट हो रहा है उसे वो ब्लर कर देगा, तो ये स्पॉट नहीं बनेगा। या फिर अगर आप उससे हायर वर्जन यूज कर रहे हैं वीरे नेक्स्ट वगैरह, तो सिर्फ जो ग्लॉसीनेस आपको ऑप्शन मिलता है, आप ग्लॉसीनेस को और थोड़ा सा कम कर सकते हैं 0.6 के आसपास, तो उससे भी आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। इसमें अब प्रॉब्लम कैमरा व्यू, ओके, रेंडर सेटिंग, ओके, कैमरा व्यू, रेंडर सेटिंग, वी सिंक है, इमेज फिल्टर, ओके, ISF फुल लाइट इवोल्यूशन है, फ्रेम बफर में हम रेंडर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, शो फ्रेम बफर, ठीक है। ओके, मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो अच्छी बात है, मैंने वापस से रीज़न ले लिया है, और इमेज फिल्टर ठीक है, सब ठीक है। इसकी एक बार मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉइस थ्रेशोल्ड सैम्पल्स में हमने काफ़ी कम लिए, कोई दिक्कत नहीं। DMC में एक बार लोकल नहीं लूँगा, ना ही मेरे को नॉइज़ पैटर्न। देखिए, नॉइज़ पैटर्न आपको तब सेव करना होता है जब आप एनिमेशन वगैरह बना रहे हो, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं। आप और लोकल सब डिवीज़न आपको क्यों लेने जब आप इतना अच्छा सेटअप यूज़ कर रहे हो, इस डिविजन्स की भी आपको इतनी कोई ख़ास नीड है नहीं, ठीक है। और इस डिविजन्स को भी, मतलब सैम्पल्स को आप इतना बड़ा क्यों रहे हैं, ये तो बेसिकली आपके सब डिविजन्स है आपके इमेज को क्रिएट करने के, मतलब आपका ये जो बॉक्स होता है, ठीक है, इस बॉक्स को क्रिएट करने वाला नॉइज थ्रेशोल्ड है, इसको आप एकदम ख़त्म कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो थोड़ी तो नॉइज़ आपको दिखनी चाहिए ताकि वो पिक्सल्स में क्वालिटी दिखाई दे, ठीक है। GI आप देख लीजिए क्या आपने ले रखा है, स्विच टू ऑल एक्सपर्ट, बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार जो यहाँ आपको चाहिए अच्छे डिविजन्स,
ताकि आपकी जो शेडो है वो अच्छी बने, जो आपका बेसिकली क्या कहते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन है, डेप्थ है, वो अच्छी बने। तो ये डिवीज़न आपको ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। रेडियंस मैप की अगर हम बात करें, मीडियम है, फुल प्रीवियस शो, कैलकुलेशन फेज, और सब डिव आपने इतने दे रखे हैं। ओके, मैं इसे एक बार लो के साथ ही रेंडर करना चाहूँगा, और इसे मैं लूँगा 60 और 20 के साथ। अननेसेसरी इतनी ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सैम्पल्स 1 है, 2 है, इंटरपोलेशन के साथ 10 है। ये इंटरपोलेशंस ठीक है जो आपने किए हैं वो बेटर है, कोई इशू नहीं। मैं नहीं कहता कि रेंडर सेटिंग से ज़्यादा कभी कोई फ़र्क पड़ेगा। रेंडर सेटिंग कुछ भी कर लो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ ही जाती हैं। मैं इसे थोड़ा सा रेंडर कर लूँ, बड़ा सा 2000 पे रेंडर कर लूँ, ताकि एक्चुअल पिक्सल्स मुझे दिख जाए कि कैसे आ रहे हैं। ओके, यहाँ मेरे को दे रहा सीन बाउंडिंग बॉक्स इज़ टू लार्ज। तो आपके सीन में कुछ और ओरिजिन से भी आपका बहुत दूर है, तो रेकास्ट एरर भी आ रही है इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसे हम नियर बाय लाएंगे। और यहाँ देखो 100% है, तो 100% में मैं इसे देखना चाहता हूँ, उससे कम में मैं इसे नहीं देखूँगा। RGB है, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, कंट्रोल्ड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये आपने क्या ऑन कर रखा है, एक बार देखते हैं। हाईलाइट आपने ऑन कर रखा है या क्या कर रखा है, इसका मटेरियल देखना पड़ेगा हमें एक्चुअली, क्योंकि अगर ये अभी भी हमें डॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो हमें ये मटेरियल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। रीज़न इस बार हम इतना ही रेंडर कर लेंगे। और यहाँ हम देखें इसे ऑफ हाईलाइटेड, ये एरिया आ रहा है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। तो इसे सही करना है हमें। ओके, मटेरियल चेक करते हैं क्या किया है। पिक, ओके, IOR हमने कितना कर रखा है दोस्त, 23 23 इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। IOR होता है आपका इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर गूगल पे सर्च करोगे तो 23 IOR पता नहीं किसका होता है, मुझे तो याद भी नहीं। हमें इंडेक्स और रिफ्लेक्शन 23 नहीं चाहिए। अगर इंडेक्स और रिफ्लेक्शंस की वजह से आपके मटेरियल स्लॉट के आउटपुट में फ़र्क आ रहा है, तो आपको करना बस इतना सा काम है कि आपको फ्रीजनल हटा देना है। फ्रीजनल हटाकर आपको नॉर्मल चलाना है। ओके, सिस्टम चालू हो गया। अब यहाँ बेसिकली आपने जो इंडेक्स और रिफ्लेक्शन 23 दे रखा है, इस 23 की नीड नहीं है हमें। इसे हॉरर मूवी का सीन है, इसे आपको लॉक ही रखना है, ठीक है। इंडेक्स और रिफ्लेक्शन आपको लॉक ही रखना है। और उसके बाद भी आपको ये डार्कनेस आ रही है, तो यहाँ से इसको फ्रीजनल हटा देना है। अब फ्रीजनल हटाओगे तो ये ठीक आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे वापस रेंडर करके देखता हूँ अपने उसी रीजन एरिया पर कि वो ठीक हुआ या नहीं। स्टिल ये प्रॉब्लम है। ओके, फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें समझ में आया कि ये जो रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है, ये हमारे सनलाइट के स्पेकुलर कंट्रीब्यूशंस की वजह से हो रहा है। ये जो स्पेकुलर कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो हमारे सन की वजह से आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं अगर हमें कुछ ज़्यादा लग रहा है तो, ठीक है। या फिर इसे हम बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसे पूरा बंद कर देंगे तो इधर से ये इस तरीके से स्पॉट्स बनने बंद हो जाएंगे। अब आप अगर अपने मैश की साइज़ को थोड़ी और बढ़ा लेंगे तो भी शायद थोड़ा फ़र्क पड़ेगा और इस टाइप के स्पॉट्स बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। ओके, अगर हम इस इमेज की बात करें तो लाइट का एंगल जो है वो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ से एंट्री आ रही है उस एंट्री पार्ट पर जो हमारा पोर्च एरिया हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ भी मुझे ब्राइटनेस पूरी दिखाई दे रही है, ठीक है। वो ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए थी। बॉटम पार्ट पे शेडो आनी चाहिए, मिड टोन आनी चाहिए। आप एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए, अगर मैं इस तरीके से बैठा हूँ, मेरी नोज़ के पास डार्कनेस नहीं दिखाई दे रही है, मेरी चीक लेवल पर अगर डार्कनेस नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं आपको कैसा दिखूंगा, एकदम फ्लैट ना। तो वो फ्लैटनेस आपको ख़त्म करनी है। आपको मिड टोन, हाईलाइट टोन और शेडो, इन तीनों में फ़र्क करना है।
जब तक आपकी ये तीनों चीज़ों में फ़र्क होता रहेगा तब तक ठीक लगेगा। अगर मैं इस इमेज में बात करूं तो आपके राइट बालकनी में जो आपको ये पोर्च एरिया दिख रहा है, बालकनी एरिया, छज्जा जिसे हम कहते हैं, जो कैंटिलीवर आ रहा है, छज्जा आ रहा है जो राइट साइड में बालकनी के ऊपर, यहाँ मुझे मिड टोन दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली मुझे शेडो भी दिखाई दे रही है क्योंकि राइट साइड में ग्लेजिंग वाले पार्ट पर, स्टेयरकेस वाले पार्ट पर शेडो आ रही है। लेकिन अगर मैं एंट्रेंस वाले लेफ्ट पार्ट की बात करूं तो वहां अंदर की तरफ मुझे कहीं पे भी मिड टोन नहीं दिखाई दे रही, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और अगर इस फ्रंट एलिमेंट की बात करूं जहां आपने ये राउंड कटआउट निकाला है, इसके राइट साइड की बात करूं तो विंडो के ऊपर शेडो आ रही है, लेकिन उसके ऊपर का जो पार्ट है जो कि हमारी छत बाहर निकली हुई है बालकनी वाली, वो इतना ब्राइट कैसे हो गया? जब शेडो इतनी आ रही है उसके नीचे तो वो चमक कैसे रहा है? इम्पॉसिबल है। तो ये शेडिंग की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो मेरे हिसाब से आप लोग सीन को चमकाने के लिए बाद में कर देते हो। वीरे इस तरीके से नहीं करता काम कि भैया हमें शेडो तो बनाऊंगा लेकिन शेडो के ऊपर है ना लाइट चमका दूंगा। वीरे ऐसी हरकत नहीं करता। अगर आप तरीके से सही लाइट सोर्स के साथ सही रेंडर करेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ भी, तो आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, कलर्स हो सकता है क्लाइंट की यही डिमांड हो, हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी पर्सनली मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा फ्लैट और बहुत ज़्यादा ही वो पुताई वाले लग रहे हैं, जैसे चूने पर पहले के ज़माने में पुताई होती थी, तो वो वाले कलर्स लग रहे हैं। हो सकता है क्लाइंट की ये डिमांड हो तो आपने ये दिए हो। बाकी मॉडर्न कलर्स की हम बात करें तो ये कलर्स नहीं चलेंगे। ओके, लाइट का डायरेक्शन सही है पर लाइटिंग ठीक नहीं है। रोड और रोड के सामने की चीज़ें ठीक नहीं हैं, और इन्वायरमेंट जो आपने फोटोशॉप पे लगाया है वो बहुत इम्प्रूव हो सकता है। और ये जो आपने सन बना दिया ना चमकता हुआ सा, उसकी तो बिल्कुल भी नीड नहीं है मुझे। ठीक है, ओके, अगर हम इस इमेज की बात करें तो इसमें जो कलर है, देखो लाइट का प्लेसमेंट इसमें मुझे ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि गलती तो अगर कोई निकालना चाहे तो कहीं पे भी निकाल सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये नहीं करता कि ज़्यादा गलतियाँ निकालूं, मैं कोशिश ये करता हूं कि कम से कम परेशानी हो और कम से कम गलतियाँ दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस दे सकूं। ठीक है, गलतियाँ निकालना मेरे को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मेरे काम में कोई गलती निकालता है। तो मैं लाइटों का प्लेसमेंट जो है मुझे इसमें ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। लेकिन जो कलर्स और जो मटेरियल्स यूज़ किए वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा टैकी टाइप के लग रहे हैं। टैकी इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा कलर कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा, या तो फोटोशॉप में ज़रूरत से ज़्यादा हमने इसकी सैचुरेशंस को बढ़ा दिया है, या वुड का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा आंखों को चुभने वाला है। इवन बेड के ऊपर ये जो हमने ब्लू बॉक्स बनाया है वो क्या है मैं सही से नहीं जज कर पा रहा, मुझे सही से पता नहीं चल रहा। बेड के कुशंस के जस्ट ऊपर ये जो आपने ब्लू फ्रेम सा दिख रहा है वुडन के बीच में जो लेज आपने काट रखी है, ये क्या है मैं नहीं जज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डाउट है। टीवी कैबिनेट आपने अच्छी बनाई है, लेकिन जो प्रॉप्स यूज़ किए हैं, टीवी जो लगाया है उसका प्रोपोर्शन या तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मतलब या कैमरा एंगल ठीक नहीं है, वॉटेवर क्या प्रॉब्लम है वो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये टीवी कैबिनेट मेरे को ठीक नहीं लग रहा। कैबिनेट ठीक है, टीवी ठीक नहीं लग रहा, प्रॉप्स ठीक नहीं लग रहे। और वो जो पीछे एक आपने स्टैंड में गमला लगाया है, हम उसकी जगह कुछ और अच्छा सा वास रख सकते थे या फिर इसकी प्लेसमेंट कहीं और कर सकते थे। हमने एकदम सेंटर में जो एक प्रॉप लगाया है हमारी स्पॉटलाइट के दो ग्रे वार्डरोब्स के बीच में, वो प्रॉप मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे को हैंगिंग लैंप अच्छे लग रहे हैं, लाइट का प्लेसमेंट अच्छा लग रहा है। कलर्स के साथ हम थोड़ा प्ले कर सकते हैं। अगर हम कलर्स के साथ और मिड टोन जो कि हमारी गामा होती है, हल्की सी जो फोटोशॉप में करेक्शंस होता है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के साथ प्ले करके, एक्सपोजर के साथ प्ले करके, वो अगर हम कर ले तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं इसमें। देखो अगर इस ट्री की बात करें तो ट्री कैसा भी हो सकता है, मतलब कोई भी उसका एक फॉर्मेशन फिक्स नहीं कर सकता कि ये ट्री इसी तरीके से बढ़ेगा या इसी तरीके से नहीं बढ़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इवनिंग
है और पेड़ है, हमने नीचे से एक ट्रैक लाइट लगाई है या कुछ भी फोकस लाइट लगाई है, वॉटएवर जो भी लगाया है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कि एक हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट बन जाए, तो सब ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर लाइट नीचे से लग रही है तो पेड़ के ऊपर इतनी लाइट कहां से आ गई, समझे? अगर हमने लाइट बॉटम में दी है तो उसका तना अच्छे से वाइब्रेंट होगा, शो होगा, लीव्स जो है वो बॉटम से होगी, टॉप पे इतना कैसे लाइट आ सकती है? वो जो आंखों को चुभ रही है चीज, जो गलत लग रही है, वो ये लग रही है कि ट्री के ऊपर कहाँ से लाइट आ गई, वहां कौन सा ऐसा सोर्स आ गया जिसने इतनी लाइट दे दी। और दूसरी चीज अगर मैं कहूँ कि इसमें जो मुझे बहुत अजीब लग रही है, ये फ्लोर के ऊपर ये येलो लीव्स जो बिखेरी है, आई थिंक लीव्स ही है, ये जो बिखेरी है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अगर हम यहाँ पोर्च एरिया में या आउटर एरिया में इतनी रिफ्लेक्टिव टाइल्स लगाएंगे तो कार उस पर कैसे चलाएंगे दोस्त? इम्पॉसिबल। ठीक है। तीसरी चीज या चौथी चीज जो भी हो गई है, इन्वायरमेंट। मुझे पीछे इन्वायरमेंट जो लग रहा है वो काफी ब्राइट है, और जो मेरे वाइट कलर के ऊपर लाइट आनी चाहिए वो उतनी ब्राइट नहीं आ रही है। तो ये कुछ एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है शेडिंग को, मटेरियल को लेकर और कुछ प्रॉप्स को लेकर, वो ठीक नहीं है। और अगर कार की बात करें तो कार के ऊपर जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ रहे हैं, और कार के जो ग्लासेस हैं, विंडशील्ड की बात नहीं करूँगा, विंडो की बात कर रहा हूँ मैं, उस पे जो पेड़ों का रिफ्लेक्शन आ रहा है, कैसे आ सकता है इतना रिफ्लेक्शन? पेड़ का रिफ्लेक्शन कांच पर, मतलब कार की विंडोज पर, ये तो तभी आ सकता है जब हमने ब्लैक फिल्म चढ़ा रखी है उसके ऊपर। तो थोड़ा सा मुझे नेचुरल कम लग रहा है कंपैरेटिवली। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि सीन में अगर कोई चीज़ आंखों को रिफ्लेक्ट करती हुई दिखानी है, चकाचौंध दिखानी है, तो हमने ये इतनी बड़ी टाइल लगा दी जो बिल्कुल गलत लग रही है मेरे को, और हमने एक कार लगा दी। अगर मैं इन टाइल और कार को हाइड कर दूं तो सीन मेरा लगभग, मुझे ऑलमोस्ट, लगभग तो क्या कहूँ, सीन मेरे को काफ़ी डल सा लग रहा है, क्योंकि वाइट पर मेरे पास ना इन्वायरमेंटल इफेक्ट प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही कुछ अच्छा। हाँ, इसका जो मेरे को ये डबल हाइटेड वाला आपने ग्लेजिंग लगाया और कर्टेन लगाया है, वो एरिया मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है।